नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश भी वही हालातों से गुजर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं। बांग्लादेश पर आऊं उससे पहले आपको पाकिस्तान के हालातों से रूबरू करा देती हूं। यहां पर तख्ता पलट होने के पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि शहबाज सरकार हो या फिर पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उनके बीच में बन नहीं रही है। और इसका अंदाजा उस वक्त लग गया था जब सीज फायर के लिए शहबाज तो रेडी हो गए थे, लेकिन जब भारत से उनकी बात हो गई, सारी चीजें हो गई, उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कहा जाने लगा कि शहबाज तो चाहते हैं कि सीज फायर हो, आम नागरिक ना मारे जाएं, वो तो ये भी चाहते हैं कि उनके आतंकवादी ना मारे जाएं, लेकिन इस बीच मुनीर अलग ही राग अलाप रहा है। और बाकी पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है कि यहाँ पर जो सैन्य बल है वो हावी होने की कोशिश करता रहा है। यहाँ की सरकार जो चलती है ना, वो सिर्फ नाम मात्र की चलती है। असली होल्ड जो होता है वो सेना का होता है। अब आ जाइए बांग्लादेश पर। बांग्लादेश में भी यही हालात हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की जो आर्मी है, उन दोनों के बीच में ठन गई है। क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री आप उन्हें कह सकते हैं, या अंतरिम प्रधानमंत्री आप उन्हें कह सकते हैं, केयर टेकर के तौर पर हम जिन्हें जानते हैं, मोहम्मद यूनुस, वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं काम कर सकता हूं, और मुझे बंधन जैसा महसूस हो रहा है। आप सोचकर देखिए, वो मोहम्मद यूनुस जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया, वो ये बात कह रहा है कि मैं बंधन महसूस कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। मोहम्मद यूनुस के इस बयान से ये मायने निकाले जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस आदमी का इस्तीफा होगा और बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा। और पिछली बार की क्या स्थिति थी, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। शेख हसीना को उनके पद से न सिर्फ हटने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि अपने ही देश को शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। बताया जाता है कि भारत की मदद से शेख हसीना बच सकी, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस को वो जिम्मेदारी दे दी गई जो शेख हसीना संभाल रही थी। लेकिन ढाक के तीन पात मोहम्मद यूनुस बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि कट्टरपंथी विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलना उनको आता नहीं है। और दूसरी बात, मोहम्मद यूनुस के राज में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, दुनिया में एक मैसेज गया। दुनिया में मैसेज गया कि हिंदू तो वहां पर सेफ है ही नहीं, साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप हिंदुओं को तो मार ही रहे हैं। वहां के जिन कट्टरपंथियों ने घर में घुस कर हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया, आदमियों को मारा, उसके बाद खबरें आई कि आपस में भी लड़ भिड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे छात्र संगठन के नेता रहे, कई ऐसे छात्र रहे जो यूनुस के खिलाफ भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अब मैं आपको ताज़ा जो हालात हैं या जो स्थिति है वो आपको उससे रूबरू कराती हूँ। खबर ये मिल रही है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देने पर पूरी तरीके से विचार कर चुके हैं। मानकर चलिए 99.99% है कि यूनुस बहुत जल्द अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ढाका में एक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने कहा कि मुझे बंधन महसूस हो रहा है और मौजूदा राजनीतिक हालातों में काम करना मेरे लिए असंभव होता जा रहा है। अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता, बल्कि जो उनके लिए हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि वो अब इससे त्रस्त हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में उस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब ये खुलासा हुआ कि यूनुस सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक गलियारा स्थापित करने की योजना बनाई। इस डील को गुप्त रूप से अंजाम दिया और इसी से बांग्लादेश की जो सेना है या जो उसके प्रमुख है वो चिड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मानवीय गलियारा बने। खबर ये मिल रही है कि सेना प्रमुख जो बांग्लादेश का है, जनरल वकार उज जमान, नाराज है और उन्होंने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि दिसंबर तक आप चुनाव कराइए, बस बहुत हो गया, अब आप चुनाव कराइए। और मोहम्मद यूनुस ये बात जानते हैं कि जब चुनाव होंगे तो उनकी सत्ता नहीं होगी, उनका तख्ता पलट होगा, और इसी डर से बार बार चुनाव महीने दर महीने टाले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हुई सेना की। सेना और जो यूनुस सरकार है उसके बीच में आप कह सकते हैं कि क्लैश चल रहा है। जो छात्र संगठन है, आपको याद होगा जिस वक्त शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, उस वक्त आरक्षण की लड़ाई को मुद्दा बनाया गया था। खबर ये मिल रही है कि कई ऐसे छात्र संगठन पैदा हुए हैं इस बीच, वो अब यूनुस सरकार को ही टक्कर दे रहे हैं।
कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल छात्रों ने बना लिए हैं जो मोहम्मद यूनुस की दिक्कतों को बढ़ा रही है। विरोधी दलों ने इस साल के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है और इसको लेकर सड़कों पर, ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश जैसे देश को अब भारत से पंगा लेने की क्यों पड़ी है। क्यों मोहम्मद यूनुस चीन की गोद में बैठकर उछल उछल कर बयान दे रहे हैं, कभी पूर्वोत्तर राज्य को लेकर दे रहे हैं। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, तो आप उसमें भारत को क्यों ला रहे हैं? आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भारत की क्यों ला रहे हैं? आपको याद होगा चाइना में शी जिनपिंग को खुश करने के लिए या चाइनीज लोगों को खुश करने के लिए उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, वहां पर समुद्र का कोई रास्ता नहीं है, तो वहां से बिजनेस नहीं हो सकता, तो आप हमारे साथ बिजनेस कीजिए। और ये इतना भारी पड़ गया मोहम्मद यूनुस को कि भारत ने तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो इतने सारे बंदरगाह खुले हुए थे उनको लिमिटेड कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब भारत अपने मन मुताबिक कर रहा है। कमर तोड़ने का काम बांग्लादेश की भारत सरकार की तरफ से किया गया है। निश्चित तौर पर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भले ही यूनुस सरकार बनी थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत दिन तक ये चलने वाली नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक तरफ तो भारत से पंगे ले ही रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से भारत के लोगों में भी उनके प्रति गुस्सा है। और हाल फिलहाल तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा जवाब दिया यूनुस को, ऐसा जवाब दिया कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि अकेले हिमंता बिस्वा शर्मा ही इस आदमी के लिए काफी हैं, पूरा भारत तो बहुत बड़ी चीज है। हुआ ये कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को लेकर मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दिया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नेक के बदले नेक है। अगर बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर नजर डालेगा तो भारत बांग्लादेश के 2 चिकन नेक पर हमला करेगा। बांग्लादेश को भारत पर हमला करने के लिए 14 बार जन्म लेना पड़ेगा। बांग्लादेश की मांग पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत छोटा देश है, भारत से इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये कहना है असम के मुख्यमंत्री का। हिमंता बिस्वा बार बार चेतावनी दे रहे हैं और ये चेतावनी उनकी ऐसे खबरों के बाद आई है जब दावा किया गया था कि चीन बांग्लादेश के लालमोनीरहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एक पुराने एयरबेस को फिर से तैयार करने में मदद कर रहा है चीन बांग्लादेश की। और इसी को लेकर ये पूरा विवाद गहरा है और उसके बाद यूनुस सोने पे सुहागा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो इधर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी धमकी दे दी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आपको लगता है मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से इशारा दे रही हैं, बैठक में कह रहे हैं इस बात को कि उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, मैं इस माहौल में काम नहीं कर पाऊंगा, क्या मतलब है इसका? निश्चित तौर पर यही मतलब है कि वो रिजाइन देने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो रिजाइन देंगे तो बांग्लादेश के हालात क्या होंगे? वो शेख हसीना जिनका तख्ता पलट हुआ था और वो लगातार दावा कर रही थी कि मैं वापस आऊंगी, क्या उनके लिए माहौल अब तैयार होगा? भारत का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा? इन सब चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा। सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है, इसलिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और बाकी सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয়দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাৰতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকিটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জন্ম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটছ এ স্মল কাণ্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়।